Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Now let us start the GK of the 6th standard. Yesterday we have completed chapter now up to chapter number 17. Now we will start chapter number 18, Recycling for a Better World. Okay, page number 30. Mani, first of all open your books. जल्दी से बुक्स खोलिए आप अपने. Open the book. Okay. Recycling for a better world, environment and safety. एक अच्छे संसार के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिसाइकिल कर रहे हैं. और रिसाइकिल क्या होता है? लेट अस स्टडी. एनवायरमेंट एंड सेफ्टी. एनवायरमेंट वो वातावरण जो हम सबको घेर के रखता है चारों तरफ जो है वो क्या है आपका? एनवायरमेंट. और सेफ्टी. रिसाइकलिंग क्रिएट्स न्यू आइटम्स फ्रॉम ओल्ड यूज्ड वंस, help reduce uses of energy and fresh raw materials. Recycling creates, recycling के द्वारा recycling करके हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? न्यू आइटम्स फ्रॉम ओल्ड. पुरानी चीज़ों से नए आइटम बनाते हैं. यूज्ड वन जो कि यूज़ किए हुए हैं. हेल्प्स रिड्यूस यूजेज ऑफ एनर्जी एंड फ्रेश रॉ मटेरियल्स. और इसके कारण हमको मदद मिलती है किसमें? रिड्यूस यूजेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी का इस्तेमाल कम होता है. नया बनाओगे तो एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा ना आपका, एक पुराने से किया आपने. एंड फ्रेश रॉ मटेरियल. नया बनाओगे तो आपका रॉ मटेरियल नया होगा, लेकिन हमने यहाँ पे यूज्ड चीज़ों से बनाया, मतलब हमारे पास में रॉ मटेरियल भी नया यूज़ नहीं करना पड़ेगा. इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ द सेफ एनवायरनमेंट ड्राइव, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. तो ये क्या है? थर्ड फेज है. सेफ एनवायरनमेंट के ड्राइव के अंदर हमने एक अभियान है हमारा कि सेफ एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए. तो उसके लिए हमने बनाया था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. तो फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट फेज कौन सा था? रिड्यूस, कम से कम करना. रीयूज सेकंड है, उसको पुनः इस्तेमाल करना. और रिसाइकिल मतलब उसको तोड़ मरोड़ के नई चीज़ बना देना. तो दैट इज़ द थर्ड फेज. अब यहाँ पर आपको क्या है ये देखिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. ये एक लोगो दिया हुआ है इसका. ओके, देखिए प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल कैन बी रिसाइकल्ड. यानी कि प्लास्टिक की चीज़ें, मेटल से बनी हुई चीज़ें, ग्लास माने कांच से बनी हुई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, टेक्सटाइल माने कपड़े, तो कैन बी रिसाइकल्ड. इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब इसको गला दिया पूरा और नया बना दिया. दूसरा है रिसाइकलिंग हेल्प्स टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल एंड गैस. जो रिसाइकलिंग होती है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं, जो जैसे कि कोयला है, तेल है और गैस है. तो इसको रिसाइकिल करने में मदद करती है, मतलब कि उसको कंजर्व करने में मदद रहती है, संरक्षित रखने के अंदर मदद मिलती है. थर्ड नंबर है, इफ़ वी रिसाइकल ऑल न्यूज़पेपर वी कुड सेव ओवर 250 मिलियन ट्रीज एवरी ईयर. देखिए हमने सिर्फ एक चीज़ रिसाइकल की है क्या? अगर हम अपने न्यूज़पेपर को, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं उसको रिसाइकिल करने पे आ जाए तो हम क्या होगा? 250 मिलियन ट्रीज, पेड़ों को बचा सकते हैं हर साल. ओके. नंबर 4 है रिसाइकलिंग हेल्प्स टू कंजर्व एनर्जी एंड एज अ रिजल्ट लेस ग्रीन हाउस गैसेज आर इमिटेड. देखिए कितनी बड़ी बात है. देखा जाए तो रिसाइकलिंग हेल्प्स टू कंजर्व एनर्जी. रिसाइकलिंग आपका क्या करता है? मदद करता है एनर्जी को कंजर्व करने के अंदर. कैसे? देखिए अब नया अगर आप कुछ बनाएंगे तो डेफिनेटली एनर्जी तो आपको प्रोवाइड करनी है. यहाँ पर अगर आपको करना है तो रिसाइकिल करना है आपको, तो उसके अंदर आपकी एनर्जी सुरक्षित रहेगी. एंड एज रिजल्ट लेस ग्रीन हाउस गैसेज आर एमिटेड. और कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है वो एमिट करेगी. अगर आपने ज़्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल किया, कोल, ऑयल है, कोल है, पेट्रोल है, इन सब का गैसेज का इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली जो गैसेज निकलेगी वो ग्रीन हाउस को तो इफेक्ट करेगी ना. तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रिसाइकल कर रहे हैं, तो लेस ग्रीन हाउस गैसेज आर एमिटेड. तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 18th चैप्टर. ओके, लेट अस स्टार्ट द 19th चैप्टर. तो अब अपना कौन सा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर? चैप्टर नंबर 19, वर्ल्ड करेंसीज. तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर दें हमारे बोर्ड पे. तो पेज नंबर तो आ गया आपका 31 और यहाँ पे आ जाएगा आपका
वर्ल्ड करेंसीज, ये है आपका चैप्टर नंबर कौन सा आ गया भाई, 18 तो कर लिया था ना, तो दिस इज द 19। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 19। अब आपको क्या कर रहा है, अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार की बात कर रहे हैं हम लोग। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हैज़ डेवलप्ड कोड टू रिप्रेजेंट करेंसी फॉर आवर डेली एप्लीकेशन एंड यूज़। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, किसी भी चीज़ के मानदंड तय करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हैज़ डेवलप्ड कोड्स, उसने कोड डेवलप किए हैं, किसके लिए किए हैं, टू रिप्रेजेंट करेंसीज ऑफ आवर डेली एप्लीकेशन एंड यूज़, हमारे डेली जो हम करेंसी इस्तेमाल करते हैं उसको एप्लीकेशन करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उस करेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने क्या किया है, कोड डेवलप किए हैं। तो करेंसी कोड इज़ अ यूनिक 3 कैरेक्टर कोड। करेंसी कोड क्या है आपका, यूनिक है, 3 कैरेक्टर कोड होता है फॉर वर्ल्ड करेंसीज दैट आर इन सर्कुलेशन, वो सारी करेंसी संसार में जो कि सर्कुलेशन में है, जो चल रही है। एक्सपेंड द फॉलोइंग करेंसीज कोड, देखिए यहाँ पे करेंसी कोड लिखा हुआ है, इधर AED RUB ऐसे लिखा हुआ है, तो 3 और 3 6 यानी कि 6 है आपके आंसर्स। तो यहाँ आपको करेंसी कोड है, बीच में आपका ये बना हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या है, करेंसी नेम लिखा हुआ है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है तो यहाँ पर रुपया छपा हुआ है, यहाँ पे डॉलर छपा हुआ है, ठीक है, प्रिंट किया हुआ है उसके अंदर। तो करेंसी कोड क्या है, AED, और उसका करेंसी नेम क्या है, उसका करेंसी UAE दिरहाम। और यहाँ पे नेम आ जाएगा UAE। दिस इज द फर्स्ट नंबर। नाउ कम टू द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पे आइए, आपका क्या लिखा हुआ है, RUB। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है RUB, और आपका ये रशियन रूबल। रशियन रूबल। नाउ कम टू द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे आइए EUR। EUR के लिए क्या आ जाएगा आपका, EUR के लिए अगर अपन कहा जाता है यूरोपियन यूरो। यूरोपियन यूरो। अब फोर्थ नंबर पे देखिए आप आइए GBP। क्या लिखा हुआ है, GBP। ये GBP क्या है आपका, GBP जो है वो है UK पाउंड स्टर्लिंग। UK पाउंड स्टर्लिंग। अब आपका आता है USD। 5 नंबर पे आता है आपका USD। अब USD के अंदर क्या आ जाएगा आपका, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अब 6 नंबर पे है आपका JPY। JPY में आपका क्या आ जाएगा, जापानीज येन। YEN, जापानीज येन। तो आपका क्या हो गया, तो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, यानी कि इसके अंदर वापस हम करते हैं कि एक तरफ से आपका करेंसी कोड दिया हुआ है
और एक तरफ आपका करेंसी नेम दिया हुआ है। तो करेंसी नेम का जो सिंबल होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़, तो रुपया हमारी करेंसी और रुपये का जो साइन होता है यानी कि नोट जो दिखे हुए होते हैं वो हमारे करेंसी सिंबल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका AED। AED का मतलब होता है इसकी जो करेंसी नेम है वो क्या है, UAE दिरहम। दूसरा आता है RUB माने कि रशियन रूबल। EUR क्या होता है, यूरोपियन यूरो। GBP का मतलब होता है UK पौंड स्टर्लिंग। GBP का मतलब होता है UK पौंड स्टर्लिंग। 5 नंबर पे आता है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। 6 नंबर पे आता है आपका JPY यानी जापानीज येन। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीट the chapter. Okay, only 5 currencies in the world have a unique symbol, US dollar, pound, euro, yen and Indian rupees। केवल 5 करेंसी ऐसी है जिनका जो है संसार में एक अपना एक यूनिक सिंबल है, मतलब उसका सिंबल बिल्कुल अलग हटके है। कौन कौन सी है, एक तो US डॉलर है, एक पाउंड है, उसके अलावा यूरो है, येन है और इंडियन रुपीज़ है। थैंक यू।